उज़ैर, जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, क्या आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट साइन किए हैं? और अगर किए हैं तो प्लीज़ उनके बारे में हमें कुछ बताएं। Yeah, it's been a very difficult time for everyone the past 6 months. Everyone's taken it in their own way. तो हर एक ने अपनी तरीके से इसके साथ डील किया है. मैं इनिशियली पहले 4-5 महीने बिल्कुल गायब हो गया था. I was staying in and मैंने काम भी बिल्कुल मिनिमम किया हुआ था. I was really just taking care of the family and trying my best to take care of everyone and काम पे फोकस नहीं मेरे से इतना हो रहा था. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब फाइनली व्हेन द लॉकडाउन ओपनड एंड एवरीथिंग तो वापस काम की तरफ आया हूँ. आई एम लुकिंग इनटू स्क्रिप्ट्स नाउ. I've started doing music. I've recorded a couple of songs. Actually, quite a few songs और एक music video भी किया है. So I'm excited. A new music video is also coming out, and a lot of new music is coming out. So I'm really excited now. Yeah. दैट्स रियली ग्रेट टू हियर उज़ैर। चलिए, अब मैं पूछती हूँ कि जैसे कि हम सब ने नोटिस किया है, आप मेन स्ट्रीम में कम और नीश मीडिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसकी वजह क्या है? डू यू बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ योर कंटेंट और बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस? प्रेफरेंसेस हो सकते हैं. आई एम श्योर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आई गेस मैंने 2 ड्रामास किए हैं 2017 एंड 18 में. उसके बाद नहीं किया. बट या आई थिंक सोशल मीडिया यूट्यूब इज माय मीडियम एंड मैं थोड़ा सा गायब भी रहा हूँ. आई थिंक आई शुड हैव बीन मोर consistent with my music and acting. But I think everyone goes through their own kind of phases. And I was working on a lot of scripts. लिख रहा था खुद भी और म्यूजिक भी लिख रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी उसको रिकॉर्ड करने की और दुनिया को सुनाने की. जी। तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा हूँ. अपना म्यूजिक भी बना रहा हूँ और मेन स्ट्रीम में भी वापस आ रहा हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग इनटू स्क्रिप्ट्स. एंड अब मैं कंसिस्टेंटली एक्टिंग टीवी पे करने का सोच रहा हूँ. तो इंशाल्लाह you'll see a lot more of me on the mainstream media as well, इंशाल्लाह। inshallah. तो ज़रा आप बताएं कि आप एक अच्छे एक्टर भी हैं और बल्कि एक उससे भी बेहतर सिंगर भी। तो आप बताएं कि आपकी जो सिंगिंग की जो पैशन है, ये आपने इनहेरिट किया था या फिर इट वाज अ शौक और एक पैशन था आपके लिए कि दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू? For me, obviously मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी गाते हैं. उमैर भाई भी और यासिर भाई भी गाते थे. अब वो डायरेक्टर भी हैं. तो पैशन तो था ही आई गेस. मेरे वालिद और वालदा की भी आवाज़ अच्छी है. ऑब्वियसली इनको कभी किसी ने गाता हुआ नहीं सुना, लेकिन हम क्योंकि उनके बच्चे हैं तो हम उनको जानते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है. तो आई थिंक उनसे इनहेरिट की है आवाज़. लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट एज वेल. एंड भाइयों की वजह से, बड़े भाइयों की वजह से हिम्मत मिली. उनको देख देख के कॉन्सर्ट्स पे जा जाके शौक ज़्यादा पैदा हुआ. शुरू में सिर्फ उनके कॉन्सर्ट्स पे मैं वीडियोस बनाता था. खड़ा होके सबसे आगे चीयर लीडर की तरह आगे सबसे आगे एक्साइटेड होता था. बट उन्हीं को देख देख के शौक हुआ. और फिर बस मैं खुद स्टेज पे 14 साल का था, स्टेज पे आ गया और आई स्टार्टेड सिंगिंग. एंड 17 का था जब पहला गाना रिलीज किया. डू यू एंड बिलीव द कि रेस्ट अगर इज आपके हिस्ट्री. भाई सिंगर्स नहीं होते तो आप भी शायद नहीं करते? Probably. या Probably, I don't know. I think maybe उनकी वजह से मेरे लिए चीजें थोड़ी सी ये होगी कि बिकॉज वो लोग पहले से कर रहे थे तो मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा पुश मिल गया. मेरे लिए अम्मी अबू को मनाना ज्यादा इजी था. इवन तो वो तो बहुत सपोर्टिव है हर चीज में. बहुत इंकरेजिंग है. लेकिन आई गेस उनके पहले से होने से बहुत एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और पुश मिला कि आई कैन आई कैन डू दिस इज वेल. एंड ऑब्वियसली उनकी किसी भी गाने में मेरे इनपुट और मेरी वीडियोस में इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आई गेस उनका होना और उनका मेरे मुझे सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय करियर एंड फॉर मी एज वेल. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और रीसेंट न्यूज़ आई है कि आपकी फैमिली में एक न्यू एडिशन हुई है, सना जावेद की। द एंटायर टीम ऑफ हम नेटवर्क वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली ऑन दैट। तो आप बताएं कि क्या थैंक यू सो मच. आपके क्या कोई प्लान्स हैं टू गेट मैरिड और डू यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ और एनीवन इन दिस Why is इंडस्ट्री? everyone asking me that question? हर किसी का पहला क्वेश्चन यही है. निकाह एक्सपेक्ट पे कर रहे भी होंगे और लोग उसके आपसे बाद यही। भी. तो everyone's like you're next, you're next. अब आपकी बारी है. But not really. I'm very happy for the both of them. They are two amazing people and
I wish them all the best in their in their life. But मेरा अभी कोई प्लान नहीं है और नियर फ्यूचर में और मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है तो अच्छा, लेट्स सी व्हाट लाइफ ब्रिंग्स एंड आगे देखते हैं जब होगा तो इंशाल्लाह। आप लोगों को पता चल जाएगा आई थिंक ऐसा ही सरप्राइज होगा जैसे उमैर भाई ने सरप्राइज किया बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब आपकी फैमिली में आप अपना आइडल ज़्यादा किसको मानते हो और क्यों? यासिर को या फिर उमर को? दोनों दोनों obviously are very they hold very important positions in my life Do you दोनों idolize मेरे them for the idols हैं same things or like different things? यार ऑब्वियसली हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो उनकी आई एम श्योर आई पिक अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम whatever personality that I have whatever that I have I obviously pick up from my brothers and I try to like be like them and I try to like obviously they're 100% more talented than me बट मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह कुछ ना कुछ कर सकूँ तो दोनों को आइडियलाइज करता हूँ अपने अपने तरीके से और दोनों से कुछ ना कुछ रोज मतलब आई मीन इन लाइफ ज़रूर सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सीखता रहूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे आपके हमारे पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री पे क्या व्यूज़ हैं? डू यू बिलीव कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक स्टैग्नेंट प्लेस पे है, प्रोग्रेस कर रही है या डेवलप हो चुकी है? और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ बताएं कि सॉल्यूशंस टुवर्ड्स इट कि हमारी वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग क्या है? स्टैंडिंग एज इन आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इंटरनेट पोर्टल्स हैं ये आपके म्यूजिशियंस के लिए यंग म्यूजिशियंस के लिए खुले जब हम बड़े हो रहे थे मुझे याद है मैं पूरे दिन जो है बैठ के सारे म्यूजिक चैनल्स ना मैं उमर भाई यासिर भाई चेंज करते रहते थे एक से दूसरा दूसरे से तीसरा जी। सारे 5-6 म्यूजिक चैनल्स होते थे ये सारे आपके जो अभी हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जो सीनियर्स हैं जो दे हैव सीन एन अमेजिंग टाइम इन म्यूजिक इन पाकिस्तान उन सब का जो पीक था और जो अच्छा सबसे अच्छा टाइम था वो वही था जब यहाँ पे म्यूजिक चैनल्स थे टॉप 10s होते थे टॉप 20s होते थे हर हफ्ते कुछ नया होता था न्यू एंट्रीज होती थी तो आई थिंक उसकी एक्साइटमेंट होती थी मैं तो बैठ के कॉल्स करता था मुझे अभी कभी भी अनूशे से डीनो से अली सफीना से वकार अली खान से मिलता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ यार मैं आप लोगों के शोज में कॉल्स करता था सिर्फ गाना रिक्वेस्ट करने के लिए एक्साइटमेंट में कि यार ये गाना मैंने टीवी पे सुनना है जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास यंग म्यूजिशियंस के पास ये एवेन्यू नहीं है म्यूजिक चैनल्स नहीं है इंटरनेट पे जो पोर्टल्स होते हैं आपके वो ऑफिशियली इधर नहीं है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह स्पॉटिफाई है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है दुनिया भर में म्यूजिक के लिए हमारे पास इधर नहीं है इंडस्ट्री एज इन आई फील लाइक राइट नाउ बिकॉज म्यूजिशियंस के पास कोई इतना मोनेटाइजेशन का जब आपके एयर प्ले होता है गाना हर जगह पे किसी भी नेटवर्क पे किसी भी रेडियो स्टेशन पे तो इतनी कोई कुछ उससे अर्निंग नहीं है तो म्यूजिशियंस भी मोस्टली कॉन्सर्ट्स पे डिपेंड करते हैं और अब तो कॉन्सर्ट्स भी नहीं हो सकते पिछले 7 बिल्कुल, 8 9 बिल्कुल। महीनों से तो म्यूजिशियंस के लिए भी एक बड़ा टफ टाइम रहा है ये तो आई थिंक इंडस्ट्री में ये है कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ बट आई थिंक there is a lot to be done and there is a lot that can be worked on. So Uzair, do you believe that platforms such as Nescafe Basement and Coke Studio, do they perform a vital role in the success of many artists and singers comparatively to other platforms such as YouTube or social media? Of course, I mean I think ये platforms बड़े ज़रूरी हैं बेशक ये corporate brands हैं I think they give a great push to especially the younger artists, beginners. I had a great push from Coke Studio. My song Nindiya Ke Paar and Bole, both of the songs were on it on season 5. And I think उसके बाद a lot of things changed for me. My audience grew and people, around the world started listening to me. तो I think obviously YouTube वगैरह की तो obviously अपनी एक जगह है और वो आप अपना जितना कंटेंट बना सको जितना अपने चैनल को पुश कर सको करते रहो बट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ म्यूजिक रिलेटेड है और म्यूजिक को पुश करते हैं आई थिंक दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक जितने हों उतने कम है बिकॉज इतना टैलेंट है हमारे पास इतना इतना टैलेंट है कि आई थिंक प्लेटफॉर्म्स कम
पढ़ सकते हैं लेकिन टैलेंट कम नहीं हो सकता, एंड बिल्कुल। एवरीवन नीड्स एन अपॉर्चुनिटी। और उज़ैर आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग क्या है? डू यू बिलीव कि इतनी इट्स एट अ गुड प्लेस और नॉट, और इट नीड्स टू गो फर्दर? इंडस्ट्री का तो आई डोंट नो बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्री एज सच, बट म्यूजिशियंस, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस जो हैं वो ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड। जितना हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे म्यूजिशियंस दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को जिस तरह, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, and I rank them really high in the world music scene. We have people who are collaborating with international artists. We have people who are doing such मतलब creative work and new work. हर किस्म का काम हो रहा है, हर जॉनरा का काम हो रहा है, पॉप, रॉक, क्लासिकल, फोक, जैज। सो आई फील लाइक बहुत टैलेंट है, और वर्ल्ड वाइड आई थिंक हमारी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज शोज। ये जो शोज आपको पुश करते हैं आगे और आपका म्यूजिक पुश करते हैं, उसमें आप अगर उन्हीं की रैंकिंग्स देख लें, रेटिंग्स देख लें, तो आई थिंक हमारे मुल्क का जो शो होता है वो सबसे टॉप पे है। तो दैट मीन्स दैट बड़ी लिसनरशिप है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा वैल्यू करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बताएं कि व्हाई डू यू बिलीव कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है नहीं, जैसे आप कह रहे थे? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है म्यूजिशियंस के लिए कि आपका जो म्यूजिक है वो मोनेटाइज हो हर तरीके से। म्यूजिक से म्यूजिशियंस जो है इनका एक प्रॉपर सेटअप हो, म्यूजिशियंस जो है उनको प्रॉपर पर्क्स मिलें। आर्टिस्ट ना पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने म्यूजिक पे यार, पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक काम करते हुए, और जिस दिन नो वन इज लिसनिंग टू देम, दे आर आउट ऑफ अ जॉब। तो आई फील लाइक देयर इज प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है म्यूजिशियंस की लाइफ को सस्टेन करने का, उनको फॉलो करने का, मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स होने का, और पायरेसी भी है बहुत ज़्यादा। there are no music channels, there's no there are a lot of things, there are a lot of things which always keep musicians a little on edge, कि उनको हमेशा लगता है कि वो एक स्टेबल करियर नहीं रहता वो, बिकॉज वो हमेशा एक एक सेट उनका कोई देयर इज नो सेट पाथवे कि यार इसके साथ हमने ये हमारा सेट एक चीज है, हम इधर इधर ये स्टैंडिंग है, ये हमारे अवार्ड्स हैं। देयर नो म्यूजिक अवार्ड्स इन पाकिस्तान। वी डोंट देयर वाज अ टाइम के एमटीवी अवार्ड्स होते थे, इंडस म्यूजिक अवार्ड्स होते थे। म्यूजिशियंस बस बेचारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो अपनी म्यूजिक वीडियोस पे भी पैसे खुद लगाते हैं, प्रमोट भी खुद ही करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी प्रमोट खुद ही करते हैं बेचारे, मतलब तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर तरीके से। एक काफ़ी म्यूजिशियंस की एक एसोसिएशन है जो कोशिश करती है हर साल बैठे कुछ वर्क करे कि म्यूजिशियंस के इंटेलेक्चुअल राइट्स और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम किया जा सके, उनको कोई मोनेटाइजेशन हो, जिनने गाने लिखे हुए हैं, जिनने गाने गाए हुए हैं, उनको एक रेगुलर इनकम आती रहे, उनको जब भी गाना एक दफ़ा क्लिक हो, प्ले हो, उनको कुछ ना कुछ जाए। लेकिन we're still waiting for that day, and also hopeful that it'll happen, so let's see. So Uzair, if you have any message for your fans, and please sing us a few lines from your new upcoming song. Of course, I love my fans. आप लोगों का प्यार और आप लोगों के मैसेजेस, दुआएं हमेशा मुझे मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक कभी कभी इतना मुश्किल वक्त होता है हर इंसान पे, हर म्यूजिशियन पे, जब आप स्टक होते हो, चीज़ें नहीं हो रही होती, काम नहीं हो रहा होता, राइटर्स ब्लॉक होता है, आर्टिस्ट का अपना एक मसला होता है, वो इमोशनल होता है, वो अपनी चीज़ों में गुम हो जाता है। तो आई थिंक इट्स योर सपोर्ट एंड आप लोगों का कंसिस्टेंट प्यार which keeps us going and keeps me going for sure. So thank you so much. And of course, I can sing you just a few lines, maybe a line from the new song. Okay. So it goes something like this. Chilla, तूने सिखता चला, लोका च भी मैं कला, हंसना मुस्कुराना, अंदरों जी घबराए, सोचा अज भी तेरी सोचा च लंघदे न दिन मेरे।